इसलिए 2 बार बोले। और गुलशन भैया की तरफ से 21 की तरफ से भगवान का सम्मान हुआ है। बोलेंगे राम बोले कर समझ जाएगा वो अब जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया वो अमर नाम बात मानो न मानो खुद आपकी, बात मानो न मानो खुद आपकी, हम मुसाफिर हैं और अपने घर भगवान की। महाराज जब तैयार हो क्या बदल टाइम हो गई ना, टाइम हो गई 3:30 बजे हो ना यार बहु। सूत जी कहने लगे स्वर्ण का दृश्यों, महाराज प्रतीक को माँ गंगा ने वरदान दिया और वरदान देकर के अंतर ध्यान हो जाती है। माँ गंगा अंतर ध्यान हो गए। महाराज प्रतीक और रानी के समेत वापस लौट आते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत करने लगे हैं। राजा और रानी महाराज प्रतीक को जो माँ गंगा ने वरदान दिया है वो समय धीरे धीरे नजदीक आने वाला है। भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे धूप को बीता है कुछ बार, कुछ समय के बाद में रानी ने लाला तीनों जाए। महाराज प्रतीक ने जो वरदान लिया है माँ गंगा से, आज रानी के उधर जब गर्भ ठहर जाता है तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। महाराज प्रतीक के आंगन में 9 महीना के बाद में रानी के उदर से ऐसा ही नहीं, अरे कुछ समय के बाद में रानी ने लाला जायो। ऐसा ही नहीं, कुछ समय के बाद में महाराज प्रतीक की रानी के उदर से संतान का जन्म हुआ है तो नाम लला का करण हुआ तो जो दसियों ने नाम शांतन रखा है। शांतन भैया धीरे धीरे आज सनातन श्याम हुई
तनक श्यामे तेरे आगे श्याम तनक मेरे भैया महाराज प्रतीक के आंगन में एक लाला को जैसे ही रानी ने जन्म दियो है, व्यास नंदन सुखदेव जी बोले राजन आज लला को नामकरण भयो है तो लाला को नाम शांतन पड़ो है। आज आंगन में महाराज प्रतीक और उनकी रानी बड़ी प्रसन्न है। एक संतान के लिए बड़े परेशान थे, आज वो भी इच्छा पूर्ण हो गई। महाराज प्रतीक के आंगन में जो लला को जन्म भयो है तो धीरे धीरे वे लला कछ सियाने हुए भयो है। क्या बाकी सुंदरता है, बड़ा सुंदर स्वभाव है, सुंदर बाल अवस्था है। बताया है कल्लू अरे थी चंद्र बदन उजियार लला की सूरत अरे थी चंद्र बदन उजियार ओरे खन में सुरतिया सबके अरे बेटा आज पूरे राज्य में बड़ा प्रशंसा छाई है। धीरे धीरे वो जो पुत्र था वो सियाना हुआ है, जिनका नाम शांतन है। महाराज प्रतीक बड़े प्रसन्न हैं। धीरे धीरे वो पुत्र जवान अवस्था में हुआ है। तो एक दिन की है बात, महाराज प्रतीक ने दर्पण को देखा है, यानी कि मतलब शीशा को, अपने चेहरे को शीशे में देखा है। जैसे ही दर्पण में अपने चेहरे को देखा है तो चेहरे में एक इशारा किया है। जब बाल होते ना तो कुछ बाल महाराज प्रतीक के सफेद हो गए, तो महाराज के बालों ने महाराज प्रतीक को इशारा किया है, हे राजन, जो अभी तक आप बाल भाव रखे हुए हो, अब ये बाल भाव आपको शोभा नहीं देता है। अगर पुत्र जब सियाना हो जाए तो ये राज्यपाट पिता को शोभित नहीं होता है, शोभा नहीं देता है। इसलिए इस राजपाट को छोड़ करके भगवान का भजन करो और ये राजपाट अपने पुत्र शांतन को सौंप दो।
सूत जी बोले सोनकाद ऋषियों, बालों ने इशारा किया है महाराज प्रतीक से बोले हैं बाल इशारे में क्या